महाराज ने कई बार कहने पर वचन दिया। कैकेयी ने कहा, महाराज मैं आपसे मांगना चाहती हूँ, राम को 14 वर्षों का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राजगादी। जैसे ही महाराज ने सुना नीचे गिर पड़े, मूर्छित हो गए। होश आने पर कहा, कैकेयी तू मुझसे और कुछ मांग ले, और कुछ मांग ले, मैं ये तुझे नहीं दे पाऊंगा। परंतु कैकेयी ने कहा कि अगर आप और कुछ देंगे मैं नहीं लूंगी, मैं केवल यही चाहती हूँ, यही 2 वचन, आप ये 2 वचन मुझे दे दीजिए। कैकेयी अपने वचन पर स्थिर थी, स्थगित थी। परंतु महाराज दशरथ बिस्तर पर लेट गए, शिथिल शरीर हो गया। कहा, कैकेयी मैं अपने राम को कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवान को पता चला कि महाराज दशरथ बिस्तर पर लेटे हैं, तबीयत ढीली है। महाराज दशरथ से मिलने के राम जी आए। राम को पता चला 14 वर्षों का वनवास, बड़े प्रसन्न हुए। कहा, मैं इसी कारण तो यहाँ पर आया हूँ। मैया के पास गया, मैया ने सहज स्वीकार कर लिया, मैया मैं जाऊंगा 14 वर्षों के वनवास के लिए, और अकेला जाऊंगा मैं। राम जी तैयार हो गए, लक्ष्मण जी भी साथ में तैयार हो गए। सीता जी को पता चला, सीता जी भी तैयार हो गई। सीता जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा, देखो सीते, मैं जा रहा हूं, परंतु तुम माता पिता की सेवा कौन करेगा, तुम माता पिता की सेवा करना। कहा, प्रभु नहीं, मैं आपके साथ ही आई हूं, मैं आपकी ही सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी अर्धांगिनी हूँ। गंगा नदी पर पहुंचे, सुमंत जी छोड़ करके आ गए। भील को पता चला राम जी आए हैं। भील अपने पूरे परिवार को उसने न्योता दे दिया, राम जी आए हैं, राम जी आए हैं। पूरा परिवार आ गया। अब भगवान ने कहा, अरे भील हमें गंगा पार करा दो। भील ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको ऐसे नाव में नहीं चढ़ने दूंगा, आपके सबसे पहले चरणों को धोऊंगा। कहा, क्यों? कहा, आपने अहिल्या नाम उस पर्वत को स्पर्श किया जिससे वो नारी बन गई, अहिल्या नाम की नारी बन गई, और मेरी तो लकड़ी की नाव है, अगर आपने स्पर्श कर दिया तो एक नारी और बन गई। वैसे ही एक ने प्राण भी रखे हैं, ये 2-2 हो जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा। भगवान राम चुपचाप खड़े। लक्ष्मण ने कहा कि देखो भील हमें जाने दो, परंतु भील नहीं माना। भगवान ने लक्ष्मण जी को मना किया। कहा, जो ये कर रहा है इसे करने दो। भील गया, अंदर से जाकर के बड़ी कठोतियां लेकर के आया। भगवान श्री राम के चरण धोए हैं। चरण धो करके जो जल था वह जल अपने, उसका जितना परिवार था सभी को आचमन कराया। उसने अपनी चिंता नहीं उसको, उसने सोचा कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार ही मुक्त हो जाए, भगवान के चरणों में आ जाए। भगवान के चरण धोए और भगवान श्री राम को नाव में बैठाया और गंगा नदी में घुमाने लगा। भगवान ने कहा, अरे भील क्या कर रहा है, देख वो किनारा दिख रहा है, वहां किनारे ले चल, मुझे छोड़ दे। कहा, प्रभु बस आप हमें 84 लाख योनियों में घुमाते हैं, हम आपको नहीं कुछ बोलते, और आज जब मैं आपको इस गंगा नदी में थोड़ा मुझे आपके साथ आपका सानिध्य मिला है तो आपको बुरा लग रहा है। प्रभु लक्ष्मण जी बैठे चुपचाप देख रहे हैं भील के हर क्रियाकलाप को। धीरे धीरे भील ने भगवान श्री राम को गंगा पार कराया है। भगवान के मन में एक इच्छा थी कि मैं इस भील को कुछ दूं। तो जैसे ही राम जी के पास तो कुछ था नहीं, परंतु सीता मैया के पास एक अंगूठी थी, वह अंगूठी राम जी ने ली और देने जा रहे। भील ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपसे ये मजदूरी लेकर के मैं मुक्त नहीं होना चाहता, बस आप एक काम करिएगा, आप मेरे द्वार पर आए, मैंने आपको पार कर दिया प्रभु, जिस दिन मैं आपके द्वार पर आऊंगा हे ठाकुर जी, आप भी मुझे पार कर देना। भगवान श्री राम पंचवटी में गए, सीता हरण हुआ, रावण सीता जी को ले गया, माया रूपी सीता को लेकर के गया। सुग्रीव से मित्रता हुई भगवान की, हनुमान जी ने मित्रता करवाई है। हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज लगा करके आए हैं। भगवान श्री
राम ने वानरों की सेना तैयार की, भालुओं की सेना तैयार की और लंका नगरी पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। चढ़ाई करने के लिए चले। अब उस समुद्र को पार कैसे किया जाए, तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी सेना में देखा कि 2 बानर थे, नल और नील। इनको वरदान था कि किसी भी पत्थर पर भगवान का नाम, अगर ये अपने हाथ से पत्थर को पानी में फेंक देते तो पत्थर तैरने लगता। भगवान श्री राघवेंद्र सभी हनुमान जी की सेना लग गई, पत्थर पर राम नाम लिखते और पत्थर को बहा देते। धीरे धीरे पुल तैयार होने लगा। राम जी ने देखा कि मैं बैठा हूं, मैं क्या करूं, तो भगवान श्री राम जी ने भी पत्थर लिया और पानी में छोड़ दिया। पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम चक्कर में पड़ गए, कहा ये पत्थर मेरे नाम से तर जा रहा है और मैंने छोड़ दिया, ये डूब गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप अगर छोड़ दो तो जीव डूब ही जाएगा, आप तो बस पकड़े रहिए अपने जीवन में। भगवान श्री राम ने पूरी सेना लेकर के लंका नगरी पर चढ़ाई की। विशाल काय राक्षस ये दक्षिण की ओर कहां जा रहा है, कहीं मेरे भ्राता है जो राम और लक्ष्मण कहीं को कष्ट तो नहीं पहुंचाएगा। तो भरत जी महाराज ने बाण से उसे घायल कर दिया और जैसे हनुमान जी नीचे गिरे उनके मुख से निकला राम। भरत जी समझ गए ये मेरी राम का ही सेवक है। भगवान श्री भरत जी ने पूछा अरे हनुमान जी आप कहां जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु हे भरत भैया लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी है, मूर्छित हो गए हैं और मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूं। भरत जी चिंतित हो गए, कहा अरे हनुमान जी आप यहां क्यों आए, अगर आपने वहीं पर श्री राम जी के चरणों को धो करके जल पिला दिया होता तो लक्ष्मण जी की मूर्छा छूट जाती। हनुमान जी ने कहा हे भरत भैया चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही जा रहा हूं। उर्मिला को पता चल गया, उर्मिला आई। उर्मिला का जो सुहाग था, उर्मिला का श्रृंगार था, 14 वर्षों तक उन्होंने श्रृंगार नहीं किया। उतना श्रृंगार उनका इतना सुंदर था जो बिल्कुल फीका नहीं पड़ा। श्री उर्मिला मैया ने कहा कि हे भरत भैया चिंता मत करो, मेरे लक्ष्मण को, मेरे पति को कुछ नहीं होने वाला। मेरे पति तो थक गए हैं। राम ने प्रण ले रखा है कि अगर श्री लक्ष्मण का शरीर छूट जाएगा तो राम जी उसी समय प्राण त्याग देंगे। डूबे गो वंश हमारो कपि रवि देखत वीर बयान करेगो। धुल जायो सुहाग उर्मिला को उत जान की मात को कष्ट होएगो। हे हनुमान जी मेरे बाण पर बैठो और अभी तुम यहाँ से पहुंचो और जल्दी से जाकर के मेरे भरत को, मेरे लक्ष्मण को जाकर के यह संजीवनी बूटी पिलाओ। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो भरत जी महाराज, मैं सूर्य उदय होने से पहले ही राई तेल में राई का दाना देर करेगा छिटकने में, परंतु उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। और सूर्य भगवान को मैंने अपने गालों में दबा रखा है, मैं जब आज्ञा दूंगा तभी प्रकाश करेंगे सूर्य भगवान, आप चिंता मत करिए। हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं, संजीवनी बूटी पिलाई है और भगवान के सामने श्री लक्ष्मण जी ने आंखें खोली। लक्ष्मण जी को राम जी ने गले से लगा लिया। अरे लक्ष्मण तुझे क्या हो गया था, कहीं नहीं भ्राता श्री, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो थोड़ा सा थक गया था और आपकी गोदी में आकर के थोड़ा सोना चाहता था। लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी, मेघनाथ का वध हुआ, श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया और अंतिम में श्री रावण का वध किया। रावण का वध करते ही जय जयकार हुई, पुष्पों की वर्षा हुई। श्री विभीषण जी महाराज को राजगादी प्रदान की गई, राज्याभिषेक किया गया और इधर भगवान श्री अपनी परिकर को लेकर के अयोध्या नगरी की ओर आ रहे हैं। राम जी ने कहा अरे हनुमान जल्दी जाओ, अगर 14 वर्ष से
कुछ घंटे भी दे, कुछ समय भी ज्यादा बीता तो मेरा भरत प्राणों को त्याग देगा। जल्दी जाओ और कह दो कि मैं अपने परिकर के साथ आ रहा हूँ। राम जी अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं परिकर को लेकर के। राम राज्य की स्थापना हुई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और राम जी ने ऐसे राज्य की स्थापना की जहां पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। भगवान श्री अपने भक्तों को अपने साथ साकेत धाम ले गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आइए बड़े प्रेम से अब भगवान श्री कृष्ण के चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। श्री राजा परीक्षित ने कहा कि हे राजा, हे गुरुदेव, हे शुकाचार्य, मैं उनके वंश की कथा सुनना चाहता हूं जिन्होंने मेरे परदादाओं की इतनी रक्षा की, पग पग पर उनका साथ दिया। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी भगवान के चंद्रवंश में जब की कथा सुना रहे हैं। बात उस समय की है जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करने जा रहा था। कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि अथाह प्रेम। अपने आप रथ को चला करके विदाई करने जा रहा था। जैसे ही रथ पर बैठा आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन से तो इतना प्रेम करता है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सुना, कंस को बड़ा क्रोध आया, इस बहन से इतना प्रेम करता हूं, क्या कारण है। कंस उस समय नीचे उतरा, तलवार निकाली और वसुदेव जी को मारने जा रहा था, देवकी को मारने जा रहा था। वसुदेव जी ने कहा, देखो कंस भैया, आप हमें कारागार में डाल दीजिए, हमारे जितने पुत्र होंगे हम वो उन पुत्रों को ला करके आपको समर्पित कर देंगे। कंस मान गया। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता, माता देवकी गर्भवती हुई और माता देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। पहला पुत्र आया। पहला पुत्र आते ही कंस को पता चल गया कंस मारने के लिए आया। कंस ने उस बच्चे को देखा, उस पर दया आ गई। दया आ गई तो उस बच्चे को छोड़ करके बाहर आ गया। नारद जी ने देखा कर ये दया करने लगा तो हमारा क्या होगा। कंस दया करने लगा तो नारद जी ने कहा, ये कंस क्या कर रहा है। एक पुष्प देख, इसकी 8 पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी पंखुड़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं ये 8वां पहले तो नहीं आ गया। अब कंस को विश्वास हो गया। कंस दोबारा आया और उस बालक की निर्मम हत्या कर दी। देवकी के सामने देवकी के प्रथम पुत्र को कंस ने मार दिया। इस प्रकार कंस ने देवकी माता के 6 पुत्रों को मारा। एक माता के सामने एक बेटा को जब छोटी सी चोट लग जाए तो माता को कितनी पीड़ा होती है। और माता के सामने आंटी एक मिनट महादेवी श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। इधर देखिए मैम। उसने तो गोकुल में जन्म लिया है। नंद बाबा ने देखा कि आज हमारे घर में लाला आने वाला है। नंद बाबा एक ही जप कर रहे हैं, अभी तो भयो राय मेरा नगद होए, अभी तो भयो राय मेरा नगद होए। 108 ब्राह्मणों को बैठाया है, ब्राह्मणों भजन करो, लाला आएगा, लाला का 9 लक्षा हार है, 10 ले और 10
रखा सब कुछ दे भैया तेरे घर में लाला ने जन्म लिया है, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो भगवान को। बोले बांके बिहारी भाई बड़े प्रेम से व्यवस्था बना रखिए। माताओं से प्रार्थना है, देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाइए माता, आगे भी बैठ जाइए। बोले नंद के लाला की जय, ओ दैदरी मैया बधाई, दैदरी मैया झूले 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 बलरामे गोपाल मैया। बैठ जाइए।
लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा। देखिए सभी साथी से बधाई सुनेंगे, आखिरी बधाई है, इसके बाद आरती होगी। सभी नाचाएंगे इसमें। लल्ला जय